दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त, इमोशनल और चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद अपराजिता, रक्षित, ईरा और रक्षित की मां सुधा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अभी तक जहां ईरा और सुधा मिलकर किसी भी तरह अपराजिता और रक्षित को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब उनकी सारी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आएगा। क्योंकि कहानी में होने वाला है एक ऐसा बड़ा खुलासा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दरअसल आने वाले एपिसोड में अपराजिता और रक्षित के रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। अब तक दोनों के बीच प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। भले ही उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर हर बात खुलकर सामने नहीं रखी थी, लेकिन उनकी बॉन्डिंग और एक दूसरे के प्रति भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वहीं दूसरी तरफ ईरा को पूरा भरोसा था कि रक्षित आखिरकार उसी का साथ देगा। ईरा को लगता था कि अगर वह रक्षित की मां का भरोसा जीत लेती है तो अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से बाहर करना आसान हो जाएगा। इसी वजह से ईरा और सुधा मिलकर एक ऐसी योजना बनाती नजर आएंगी जिसके तहत रक्षित और ईरा की सगाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सुधा को लगता है कि अगर रक्षित और ईरा की सगाई हो गई तो अपराजिता खुद ब खुद रक्षित से दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा कि उसी समय अपराजिता ऐसा धमाका करने वाली है जो उनकी पूरी योजना को पलटकर रख देगा। जैसे ही रक्षित और ईरा की सगाई की बात आगे बढ़ेगी, अपराजिता सबके सामने पहुंचकर अपने और रक्षित के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। वह साफ शब्दों में बताएगी कि रक्षित और उसके बीच सिर्फ दोस्ती या सामान्य रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब अपराजिता अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबके सामने रखेगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है कि अपराजिता रक्षित के बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे ही यह बात सामने आएगी, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाएंगे। रक्षित की मां सुधा तो इस खबर को सुनकर पूरी तरह सदमे में आ जाएंगी। उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि जिस लड़की को वह रक्षित की जिंदगी से दूर करना चाहती थीं, वह अब रक्षित के बच्चे की मां बनने वाली है। सुधा तुरंत रक्षित से सवाल करेंगी कि आखिर यह सब सच है या नहीं। वह जानना चाहेंगी कि क्या सच में रक्षित और अपराजिता के बीच इतना गहरा रिश्ता बन चुका है। वहीं रक्षित भी इस बार अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय सबके सामने सच्चाई स्वीकार कर सकता है। वह साफ कर सकता है कि वह अपराजिता से प्यार करता है और वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। रक्षित की यह बात ईरा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगी। ईरा को पहली बार महसूस होगा कि जिस रिश्ते को वह अपनी जीत समझ रही थी, वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसे समझ आएगा कि रक्षित के दिल में उसके लिए वह जगह कभी थी ही नहीं जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। वहीं ईरा को यह भी पता चल जाएगा कि रक्षित ने कई बार अपनी मां के दबाव में आकर उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अपराजिता के लिए भावनाएं कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब दूसरी तरफ सुधा का गुस्सा भी देखने लायक होगा। वह अपराजिता को पहले से ही पसंद नहीं करती और उन्हें लगता है कि अपराजिता किसी मकसद से रक्षित की जिंदगी में आई है। उन्हें यह भी शक है कि अपराजिता रक्षित के पैसे, नाम और शोहरत की वजह से उसके करीब आ रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में शायद सुधा को यह समझ आने लगे कि अपराजिता का रिश्ता रक्षित से किसी लालच पर आधारित नहीं है। अपराजिता ने अपनी जिंदगी में पहले ही काफी मुश्किलें देखी हैं। उसके अतीत में ललित की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। इसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। अब जब उसे रक्षित के रूप में एक ऐसा इंसान मिला है जो उसकी भावनाओं को समझता है और उसका साथ देना चाहता है, तो वह इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि एक तरफ अपराजिता और रक्षित का प्यार है तो दूसरी तरफ रक्षित की मां की नाराजगी और ईरा की साजिशें हैं। सवाल यह है कि क्या सुधा अपने बेटे की खुशी के लिए अपराजिता को स्वीकार कर पाएंगी या फिर वह दोनों को अलग करने के लिए एक और बड़ी चाल चलेंगी। कहानी में यह भी देखने को मिल सकता है कि अपराजिता की मां रक्षित के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचे। ऐसे में सुधा के सामने एक बहुत बड़ा फैसला होगा। एक तरफ उनका बेटा रक्षित होगा जो अपराजिता से प्यार करता है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी सोच और अपराजिता के प्रति पुरानी नफरत होगी। अगर सुधा ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार किया तो रक्षित को पहली बार अपनी मां के सामने मजबूती से खड़ा होना पड़ सकता है। वहीं ईरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जैसे जैसे रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के करीब आएंगे, ईरा की बेचैनी बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि वह आखिरी समय पर कोई ऐसी चाल चले जिससे शादी रुक जाए या परिवार में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। लेकिन इस बार रक्षित पहले की तरह चुप रहेगा या फिर अपराजिता का खुलकर साथ देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिल सकता है जब रक्षित अपनी मां के सामने साफ कर देगा कि उसकी जिंदगी का फैसला अब किसी और की इच्छा से नहीं होगा। वह अपराजिता को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका है और अब उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।
रक्षित की यह बात सुधा और ईरा दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। वहीं अपराजिता भी इस बार कमजोर पड़ने के बजाय अपने रिश्ते के लिए मजबूती से खड़ी होगी। वह रक्षित से यह वादा ले सकती है कि चाहे परिवार उसके खिलाफ हो या हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। रक्षित भी अपराजिता को भरोसा दिला सकता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब कहानी में प्यार, परिवार, साजिश और रिश्तों की एक नई जंग शुरू होने वाली है। ईरा की उम्मीदें टूटती नजर आएंगी, सुधा के सामने अपने बेटे की खुशी और अपनी सोच के बीच चुनाव करने की चुनौती होगी, और अपराजिता तथा रक्षित का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचता दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या अपराजिता और रक्षित की शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या सुधा आखिरकार अपराजिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी? क्या ईरा आखिरी बार कोई बड़ा खेल खेलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित अपनी माँ और ईरा के सामने अपराजिता का साथ निभाते हुए अपने प्यार को जीत पाएगा?